बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे और गर्मी से बच रहे होंगे। आज ही 14 मई है और गर्मी कहती है कि मैं आज ही हूँ। 50+ टेम्परेचर जा रहा है। खैर, ये हमने हे मंगवाया है और हे अल्फ़ा अल्फ़ा हे यानी कि खुश्क लूसन। तो इसका ये मिनी ट्रक है, 21 फुटा 22 फुटा पता नहीं कहते हैं, मज़दा भी कहते हैं इसे। इसमें तकरीबन 4 टन आता है। तो ये खानेवाल साइड से हमने मंगवाया है और ये इंशाल्लाह अगले कुछ माह तक जानवर जो हैं मज़े से खाएंगे। अब ये क्यों देते हैं, क्यों मंगवाया है इकट्ठा, और इसमें कुछ साथियों को भी देना है, बल्कि दिया भी है कुछ को, वो सारा मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ और ये भी बताता हूँ किस रेट पे दिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें आप कि ये मेयार बहुत अच्छा मंगवाया है। इसमें जो A+ क्वालिटी जिसे कहा जाता है कि जिसमें पत्ता पूरा हो, जिसमें इसका जो तना है वो इतना मोटा ना हुआ हो, यानी हार्ड ना हुआ हो, कलर इसका ग्रीन हो और मॉइस्चर लेवल जो है वो 15% 14-15% तक हो, इससे ऊपर ना हो, और किसी किस्म की बूटी मट्टी ये चीज़ें जो हैं ना वो ना हो, तो ये इससे बिल्कुल पाक है। तो ये जो A+ क्वालिटी होती है ये मोस्ट ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि दूसरे ममालिक में इसको भेजा जाता है। तो इसका रेट जो है वो ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने इसलिए मंगवाया कि लास्ट टाइम मैंने ज़रा हल्का मंगवाया था, B क्लास मंगवाया था, तो उसमें कचरा बहुत निकला, उसमें मट्टी कुछ, उसमें बेलन सारी की सारी अंदर से घास से भरी हुई थी। तो ये वाले मामलात बहुत ज़्यादा थे, तो उससे जानवर भी डिस्टर्ब हो जाते थे और ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती थी। फिर वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा था, यानी काफ़ी ज़्यादा, तो हमें खुलियों से निकाल के फेंकना पड़ता था। तो ये चीज़ें जो हैं ना, ये सारी तजर्बा करके मुझे इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि यार अच्छा मंगा लो और चाहे महंगा मंगवा लो, तो वो बात वहीं चली जाएगी और जानवर भी जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से खाएंगे और सेहत उनकी सही रहेगी। अच्छा जी, सेकेंडली ये है कि ये है अवेलेबल है उन साथियों के लिए जो रहीमियर ख़ां सादिकाबाद के गिरदोनवा में रहते हैं। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो आप मुझसे ख़रीद भी सकते हैं। ये आपको 2400 रुपये मन के हिसाब से बेलन मिलेगी, और याद रखें बेलन मिलेगी, कुतरा हुआ या पैक हुआ नहीं मिलेगा। और ये इन्हीं दिनों में मिल सकता है। अगर आप कहें कि 15 दिन 20 दिन बाद, तो उस वक्त शायद ये रेट ना हो या मेरे पास अवेलेबल ना हो। तो क्योंकि मुझे अपने जानवरों के लिए भी मेंटेन कर, बेसिकली तो मैंने अपने जानवरों के लिए ही मंगवाया है, लेकिन क्योंकि बीच में 2-3 जानवर 2-3 साथियों का काफ़ी इसरार था कि उनको भी बीच में से दिया जाए, तो क्योंकि मैंने उन्हें दिया है 15 मन एक साथी ने लेके जाना है, इसी तरह 15 मन जो है वो दूसरे साथी को चाहिए, अपने वलीद भाई और जवेद भाई। तो मुझे वैसे पूरा 4 टन ही चाहिए था, तो अब ये शॉर्ट तो हो गया। तो इसमें यह है कि अगर कोई और साथी भी इन्वॉल्व होंगे, कोई लेना चाहेगा 10 मन 15 मन मिनिमम, तो उनको भी दे दिया जाएगा 2400 रुपये मन के हिसाब से। तो ये जी एक बीच में आप कह लें कि जो मैं अपनी तरफ से अपने लिए भी और आपके लिए भी एक सहूलत करने जा रहा हूँ, और वो एक गाड़ी पे, इसी गाड़ी पे तजर्बा करके देखना है एक पे। अगर तो ये हमारा सिलसिला चल जाएगा तो फिर ये है कि ये आपको भी सहूलत हो जाएगी कि आपको यहाँ करीब मिल जाएगा, और मुझे भी कुछ सहूलत हो जाएगी कि मेरे भी अखराजात जो हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये शेयर हो जाएंगे। तो बाकी दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा अभी जो सूरत हाल जा रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, तो मेरा इस बार ये इरादा था कि मैं खुद चारा जो है वो, बल्कि लगवाया भी हुआ था लूसन, तो खुद हम अपना लूसन लगा लेते हैं और उसको हम ड्राई कर लेंगे तो मामला चल जाएगा। लेकिन यकीन करें नहीं चला। एक तो तेले का मसला आ गया, फिर मौसम एकदम से चेंज हुआ है। पहली कट एक अच्छा आया, उसके बाद उस तरह का कट ही नहीं आया। तो ये पता नहीं क्या वजूहात थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अक्सर साथियों को खुद कहता हूँ कि यार अगर आप
ज़राअत से मुंसलिक हैं तो आप अपना फूडर खुद काश्त करें। अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है, कोशिश करें ठेके पे लेके, क्योंकि इस तरह आपके अखराजात कम से कम होंगे। तो लेकिन फ़िलहाल, और दूसरा मेरा मसला ये है कि मैं जो रकबा है वो शहर से, जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और रोड भी ख़राब है। तो अगर मैं डेली जाऊँ या वहाँ चारा लगवाता हूँ तो वो उस तरह से सर्कल बन नहीं पड़ पाता ना। सारी ये मशीनरी वगैरह भी चाहिए, कटिंग एक साथ काटना होता है, फिर उसके लिए आपको वो कटर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने सोची तो मुझे यही समझ आई कि मैं इसको बना बनाया ख़रीद लूँ इस सारे झंझट की जगह। हाँ, अगर मेरा फ़ार्म अपने रकबे में हो या दूसरे साथी जो भी जिनका फ़ार्म अपने रकबे में है या करीब है या आपको ज़मीनें करीब पड़ती हैं, तो आप ज़रूर ख़ुद काश्त करें। इस तरह आपको जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी आपकी। तो इसमें ज़ाहिरी बात है, एक बंदा जो है वो बाकायदा कारोबार के लिए कर रहा है, फिर आगे से उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, फिर वो जितने लोगों की तरफ से होके आएगा सबकी उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, किसी की वक्त की, किसी की पैसे की, वो अपना भी बीच में मार्जिन रखेंगे, तो फिर ये इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई ज़रूर हो जाती है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि इसका रेट जो है ना वो एक नहीं रहता। ये अब वीडियो देख के कोई साथी बाद में रब्ता करे महीने बाद, 2 माह बाद, और कहे भाई ये इस रेट पे हमें मिल जाए, तो फिर मुमकिन ही होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो वैसे रेट आपको पता है हाई हो रहे हैं, दूसरा ये है कि इसके एक्सपोर्ट जितनी तेज़ होती है ना, जितना बाहर खपत बढ़ती है, जितनी शिप ज़्यादा जाती हैं, उतना यहाँ रेट तेज़ हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट ज़्यादा है ना, गरीब तो हम हैं, डॉलर तो हमारा ऊपर चढ़ रहा है, तो इस वजह से इसका रेट भी हाई चला जाता है। तो ये वजूहात हैं, इसलिए रेट जो है ना वो एक नहीं रहता, फ़िक्स नहीं रहता। और इसके अलावा अगर किसी साथी को पूरी गाड़ी चाहिए हो, कोई कहता है जी मुझे 3 टन 4 टन चाहिए, तो उस सूरत में भी हम अपने सोर्स को यूज़ करते हुए आपको पूरी गाड़ी जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं। और वो फिर आपको रीज़नेबल पड़ेगा, और वो भी मौके पे है, वो मैं भी आपको उसका कोई रेट नहीं बता सकता। लेकिन आप ये देख लें कि जो अभी आपको अगर मन पड़ रहा है 2400 रुपये मेरे पास से, तो अगर आप गाड़ी मंगवाएंगे तो वो आपको 200-300 रुपये नीचे ही पड़ेगा। यानी 200-300 रुपया पर मंथ के पीछे आपको बच जाएगा अगर आप इकट्ठा मंगवाते हैं। ठीक है जी। तो बाकी ये था, मैंने कोशिश की है कि डिटेल से बता सकूं। ये देखें, माल शाल जो है वो मैं काफ़ी मुतमिन हुआ, बल्कि आज इतनी धूप और इतनी गर्मी में काम करवाने के बावजूद, वैसे मैंने करवाया लेकिन इसके बावजूद मेरी बस हुई पड़ी थी। तो अल्लाह सिला दे उन लोगों को। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की करते हैं, और बाकी साथियों को भी मैं कहता हूँ कि हमेशा ये जो वर्कर लोग होते हैं, कोशिश किया करें कि इनके साथ जो इनका हक़ बनता है वो उससे कुछ ऊपर ही दें। अल्लाह ताला बरकत देता है हमारे माल में। तो फिर भी बस हुई पड़ी है। तो ये आधे से ज़्यादा जो है वो समझे तकरीबन उतर चुका है। बाकी जो है वो भी उतर जाएगा। कुछ जो है हमने अपने वो जो स्टोर बनाया हुआ है फार्म के साथ, वहाँ रखवाया है, कुछ अपनी शॉप में रखवाया है, एक शॉप खाली करवा के, ताकि अगर हमें मुस्तकबिल में ज़्यादा माल मंगवाना पड़े तो हम उसको वहाँ आसानी से उतार सकें और वो एक बड़ा गोदाम 3-4 मरले का इस्तेमाल हो सके। तो बाकी अगर कोई बात रह गई हुई तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा। ये जी आज की हमारी एक्टिविटी थी, ये है के बारे में तफसीलात थी, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपको किस तरह और किस रेट पे मिल सकती है। तो दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।